आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं मैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का या इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसमें भी ऐड होइएगा, अपने फ्रेंड्स को भी ऐड करिएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज और इसी नाम से इंस्टाग्राम भी है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा के किन दो जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थित है। तो हरियाणा के फरीदाबाद और हिसार दो ऐसे जिले हैं जहां पे विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थित है। ए ऑप्शन ठीक था इस क्वेश्चन का। बहुत सारे बच्चों ने डिटेल से जवाब दिया। आपको मैं हर बार कहता हूं जितना ज़्यादा आपको डिटेल में उस क्वेश्चन के बारे में पता है उतना लिखिएगा। आप लोग सर्च कीजिएगा, आसानी से गूगल पे, विकिपीडिया पे आपको डेटा मिल जाएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10th का रिजल्ट में इस बार लड़कियों ने कितने परसेंटेज की बढ़त जो है वो हासिल की है। अभी रिसेंटली 10th का रिजल्ट आया है और उसमें गर्ल्स का जो बॉयज़ के कंपैरिजन में देखा जाए तो 9.59% जो है बढ़त है। मतलब लड़कों से 9.59% लड़कियां आगे है। ओवरऑल रिजल्ट जो रहा है वो रहा है 64.59% और लड़कों का रहा है 60.27% और लड़कियों का रहा है 69.86%। तो आप कंपेयर देख पा रहे होंगे इन दोनों के अंदर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई है? 3 नवंबर 1969 को हुई है। डॉक्टर जगबीर सिंह जो है इसके अभी वर्तमान में चेयरपर्सन है या चेयरमैन है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो हरियाणा के किस जिले में सीरो सर्वे शुरू किया जाएगा? देखो सीरो सर्वे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है, यूं समझिएगा। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है? ये गुरुग्राम में शुरू किया जा रहा है। इसका मतलब होता है कि आपके बॉडी से ब्लड लिया जाएगा और उसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी का पता लगाया जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है कितने हद तक एंटीजन जो है अटैक कर रहे हैं और कितनी मात्रा में एंटीबॉडी प्रिपेयर हो रहे हैं। आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर हो रहा है। तो ब्लड से ही ब्लड से ही बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज का पता लगाया जाएगा और सीरो सर्वे की रिपोर्ट जो है तकरीबन 6 घंटे के अंदर ही मिल जाएगी। और ये इसके अंदर जो है पुलिस कर्मी जितने भी हैं, सफाई कर्मी हैं या फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सभी की जांच की जाएगी ताकि उनको भविष्य में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो या एसिम्प्टोमेटिक वो ना हो। ठीक है, तो इस बात को जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। इस रिपोर्ट आने पर यह पता चलता है कि व्यक्ति को कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था। मतलब तकरीबन देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं एसिम्प्टोमेटिक पर्सन तो नहीं है, क्योंकि आजकल ये भी तो देखने को मिल रहा है जिसके अंदर सिम्टम नहीं है फिर भी कोरोना है, एट द एंड पॉइंट पे कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं, फिर आदमी की डेथ हो जाती है। गुरुग्राम का जिक्र हुआ, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है और उपनामों में इसके साइबर सिटी है, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी के नाम से इसे पुकारते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में बिजली दर में प्रति यूनिट कितने रुपए की कमी की गई है। तो अभी हाल ही में बिजली के रेट में जो है प्रति यूनिट जो है वो 1.80 के जो है वो कम कर दिया गया है रेट, यानी कि बिजली सस्ती कर दी गई है, यूं समझिएगा आप लोग। हाँ, लेकिन टर्म एंड कंडीशन जरूर है इसके अंदर कि 150 यूनिट जो है 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का कम बिजली बिल चुकाना होगा। मतलब अगर 150 यूनिट की बिजली का बिल आता है या 150 यूनिट निकालता है तो उसको 1.80 का ये बिजली का रेट कम हुआ है इसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर इससे आगे बढ़ता है तो फिर वो नॉर्मल रेट जो पहले थे वही जो है लागू हो जाएंगे। पहले पर यूनिट रेट जो कितना था वो 4.50 था, लेकिन अब जो है नई दर 2.70 प्रति यूनिट कर दी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा बोर्ड 10th रिजल्ट 2020 में पिछले कई सालों से पीछे रहने वाला यमुनानगर जो है इस बार कौन से स्थान पे आया है। ये एक यूनिक सी बात है। यमुनानगर पिछले कई सालों से जो है वो काफ़ी पीछे चल रहा है। मतलब यूं कहिएगा आप लोगों टॉप 15 में भी नहीं आता था, लेकिन इस बार जो है 6वें स्थान पर आया है 10th के रिजल्ट में। इसमें 67.96% के साथ में यमुनानगर 6वें स्थान पर आया है और पिछले साल यमुनानगर 19वें नंबर पर था। ये हर साल बहुत ही पीछे रहता है, इस बार ही ये थोड़ा आगे निकल के आया है। यमुनानगर की बात हुई है, यमुनानगर को हम लोग पुराने नाम अब्दुल्लापुर के नाम से पुकारा करते हैं। टिम्बर उद्योग बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ के लकड़ियों का उद्योग फेमस है। अच्छा, यमुनानगर जो है ना
यमुनानगर के अंदर ताजेवाला हेड भी है, आपको याद रहना चाहिए। ये हथिनी कुंड बैराज है, याद रखिएगा आप लोग। यमुना नदी का उद्गम स्थल के नाम से भी पुकारा जाता है यमुनानगर को। यमुनानगर का एक गांव है मुस्तफ़ाबाद, जिसका नाम बदल के सरस्वती नगर कर दिया गया है, ये भी बात आप याद रख सकते हैं। और उत्तराखंड राज्य से इसकी सीमा भी लगती है यमुनानगर से, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में स्थित सेक्टर 2 चौक पर अब शहीद मेजर संदीप सांखला के नाम से उस चौक को जाना जाएगा? तो सेक्टर 2 के अंदर जो है ये चौक स्थित है, इसको अब शहीद मेजर संदीप सांखला के नाम से जाना जाएगा। ये चौक है पंचकुला के अंदर, तो बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और हरियाणा विद्यालय अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 2 के अंदर इस चौक पर मरणोपरांत अशोक चक्र विजेता शहीद मेजर संदीप सांखला की प्रतिमा का अनावरण किया है। और अब तक इस चौक पर केवल पार्क का निर्माण किया गया था, लेकिन अब इस पार्क में अशोक चक्र प्राप्त शहीद मेजर संदीप सांखला की फोटो भी स्थापित की गई है। और इस पे तकरीबन 14 लाख रुपए का खर्चा आया है। 26 जनवरी 1992 को उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। ये संदीप सांखला जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, पंचकुला का जिक्र हुआ ना, तो पंचकुला की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1995 को। और इसके विधानसभा क्षेत्रों में कालका और पंचकुला का नाम आता है। उपनामों में चंडीगढ़ की सोलर सिटी कहते हैं इसे। उद्योगों में एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स है, नैनो उद्योग है, और घड़ी और चश्मा उद्योग फेमस है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में ओलंपिक 2028 के लिए फेंसिंग के खिलाड़ियों की तैयारी जो है तैयार किए जाएंगे? फेंसिंग की खिलाड़ी, अब देखो फेंसिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये करनाल है इसका आंसर। फेंसिंग आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, कुछ इस टाइप से, तलवारबाजी टाइप से आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसी खेल को हम लोग जो है फेंसिंग के नाम से पुकारा करते हैं। अब 2028 ओलंपिक के लिए जो है करनाल के द्वारा जो है ये 14 खेल सूचियों को फेंसिंग में शामिल की गई है। करनाल पिछले 20 सालों से हरियाणा के अंदर फेंसिंग का एक टाइप का केंद्र ही रहा है। राष्ट्रीय, दक्षिण एशियाई, एशियाई, कॉमनवेल्थ गेम, यहाँ पे जो है करनाल के फेंसर्स जो है जाते रहते हैं। और फेंसिंग एक कॉम्बैक्ट खेल है जिसमें खिलाड़ी 3 अलग अलग तलवारों के साथ में हुनर का प्रदर्शन करते हुए जो है अपने मेडल की दावेदारी करता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे पहले हमें पढ़ना है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो है खेल विभाग है, इसकी स्थापना कब हुई है? 27 मई 2000 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली के अंदर है। करनाल का जिक्र हुआ, करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। करनाल, नीलोखेड़ी, घरौंडा और असंध जो है इसके विधानसभा क्षेत्रों में नाम आते हैं। उपनामों में हरियाणा का धान का कटोरा कहते हैं, हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं, और कर्ण नगरी के नाम से भी इसे पुकारते हैं हम लोग। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग है, वनस्पति उद्योग है, मंदिरों में सीता माई का मंदिर फेमस है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले में पशुओं की तरह अब मछलियों का भी कृत्रिम गर्भाधारण किया जाएगा? यूनिक बात है ये, लेकिन जैसे पशुओं का कृत्रिम गर्भाधारण करते हैं इंजेक्शन वगैरह लगा के, वैसे अब मछलियों का भी कृत्रिम रूप से गर्भाधारण होगा। वो कहाँ पे होगा? हिसार के अंदर होगा। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और इसके लिए राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के निदेशक डॉक्टर कुलदीप के नेतृत्व में हिसार के डाबड़ा गांव में जो है फिश फार्म हाउस में मछलियों में होने वाले डिजीज को लेके बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है। देखिएगा ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि डिजीज रेजिस्टेंस बन सके। मछलियों में बहुत सारे डिफरेंट डिजीज आ रही है, और ये मछलियां जो है कृत्रिम गर्भाधारण के बाद में 72 घंटे के अंदर ही मछली को जन्म दे देगी, मछली के बच्चे को जन्म दे देगी। और के साथ में जो है इनका मेन उद्देश्य यही है कि मछलियों की नस्ल में थोड़ा सा सुधार किया जाए और उनके अंदर जो भी डिजीज है, बीमारियां हैं, उनको खत्म किया जाए। और नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स जो है इस ब्यूरो का जो है स्थापना कब हुई थी? 1983 के अंदर हुई थी। हिसार के अंदर बात है ये, तो हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में हिसार है, उकलाना है, बरवाला है, आदमपुर है, हांसी है, नलवा है, नारनौद है। अच्छा, आप सोचते होंगे कि सर हर बार कल भी हिसार आए तो आज भी हिसार आए, डेली आप पढ़ाते हैं, तो देखिएगा आपको इनको रिपीट करना है, बोर नहीं होना इन चीज़ों से, बार बार रिपीट करना है, क्योंकि जितनी बार रिपीट करेंगे उतनी ही पक्का आपका दावेदारी होगी एग्जाम में। क्योंकि 1-2 बार पढ़ा हुआ एग्जाम का प्रेशर ही हमें मतलब जो इन चीज़ों को भुला देता है। बार बार पढ़ा हुआ रहता है तो कितना भले ही एग्जाम का प्रेशर हो, आपको सपने में भी दिख जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, कई बार तो ऑप्शन से टिक कर देंगे आप, ये मेरा दावा है। हरियाणा के स्टील सिटी से कहते हैं, हरियाणा के मैग्नेट सिटी कहते हैं। मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल भी जो है इसे कहलाता है। उद्योगों में मैग्नेट उद्योग फेमस है, जिंदल पाइप उद्योग फेमस है, रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल भी फेमस है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम ने नो प्रॉफिट नो लॉस आधार पर डेयरी संचालकों को प्लाट देने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर डेयरी संचालकों को सोनीपत ने जो है वो 18 साल बाद डेयरी संचालकों को फ्लैट देने के लिए, जगह देने के लिए जो है वो फैसला किया है। जहां अस्पताल बनना है उन दीवारों में बनने से पहले ही दरार आ रही है, तो वहीं चारों ओर झाड़ियां ही झाड़ियां उग गई है। इस वजह से जो है अब बहुत सारे जो है क्या कहते हैं रेट के लिए प्रॉब्लम चल रही थी, तो अभी रेट को ना मद्देनजर रखते हुए ना ही प्रॉफिट और ना ही लॉस के आधार पे डेयरी संचालकों को ही प्लाट दिया जाएगा, ताकि वहां पे जो है डेयरी संचालक जो है अपना उत्पादन कर सके। सोनीपत का जिक्र हुआ है। सोनीपत जो है, सोनीपत की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई है। सोनीपत, खरखोदा, राई, गन्नौर, बड़ौदा और गोहाना जो है इसके विधानसभा क्षेत्र है। ये आंकड़े लगभग विकिपीडिया साइट से होते हैं, तो आप इनको जो है गलत तो नहीं होते, क्योंकि विकिपीडिया पे ऑलमोस्ट ठीक ही होते हैं, ठीक है। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम रहती है आपको तो आप मुझसे पर्सनली मैसेज पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, कहीं किसी बुक में आपने पढ़ा हो कुछ और कई बार हो जाता है कि यहाँ पे विकिपीडिया पे कुछ होता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनल मैसेज करके। घबराइएगा नहीं, टेंशन ना लीजिएगा, हम मिलके ही चीज़ों को सुधार सकते हैं। उपनामों की बात की जाए तो एटलस सिटी ऑफ हरियाणा है, एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा है, गोल्डन सिटी ऑफ हरियाणा है। उद्योगों की बात की जाए तो एटलस साइकिल उद्योग फेमस है और एटलस मंदिर यहाँ का फेमस मंदिर है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कब तक प्रदेश के 100 गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का लक्ष्य लिया है? तो लाल डोरा मुक्त करने का लक्ष्य लिया है अभी जो हरियाणा के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने 30 अगस्त तक ऐसा करने का जो है निर्णय लिया है। ए ऑप्शन सही है। अब लाल डोरा का मतलब ये है कि यहाँ पे अंग्रेजों के ज़माने में जो है एक रेड कलर की लाइन के तहत जो है पंचायती ज़मीनों को अंडर कवर किया जाता था। अब करनाल जिले का सिरसी गाँव राज्य का पहला ऐसा गांव है जो लाल डोरा मुक्त हुआ है। मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया भी होगा, रात भी अगर आपने मेरे से करंट अफेयर पढ़े थे 6 महीने के, तो भी मैंने आपको इस क्वेश्चन को पढ़ाया होगा। कानूनी रूप से आबादी क्षेत्र में उनकी जमीन का मालिकाना हक मिल सके, ठीक है, इसके लिए पूरे प्रदेश में गाँव को लाल डोरा मुक्त किया जाएगा। 80 गाँवों में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन से सर्वे पूरा किया जा चुका है, ठीक है, और पूरे राज्य के गाँव को लाल डोरा से आज़ादी दिलाने के लिए तेजी से ड्रोन द्वारा सर्वे और मैपिंग की जा रही है, ताकि कानूनी रूप से वो अलग हो और यूं कहिएगा जमीन का मालिकाना हक और स्वतंत्र जमीन रहे, किसी के अंडर में वो ना जमीन ना रहे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा ने जिम्नास्ट के लिए जर्मनी से कितने करोड़ रुपए के उपकरण मंगाए हैं? तो अभी हाल ही में हरियाणा ने जिम्नास्ट के लिए जर्मनी से जो है वो 1.28 करोड़ के उपकरण मंगाए हैं, ठीक है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अंबाला के वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में जिम्नास्ट खिलाड़ियों के लिए जर्मनी से 1.28 करोड़ के ऑर्डर दिया गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा खिलाड़ी निखार सके, इसके लिए उनको इस उपकरणों की, इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और ये जो है घोषणा किसने की है या मंगवाया किसने है सामान? हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने। अगला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है, जर्मनी की जिक्र हुआ चलो इसके अंदर, तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। जर्मनी की करेंसी क्या है? फ्रैंक यूरो है। और राष्ट्रपति का नाम क्या? फ्रैंक वॉल्टर है। चलिएगा, इतने ही थे आज के क्वेश्चन। कल आपसे मैंने आज क्वेश्चन पूछना है, कल आप इसका जवाब दे देंगे मुझे कि मृद भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रोहतक है, हिसार है, भिवानी है, पानीपत है। अगेन कहूँगा जिला आया है तो जिले के बारे में डिटेल से लिखिएगा, मृद भांड क्या होते हैं डिटेल से बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।